क्वेश्चन नंबर 37. The maximum the maximum tension in the string of an oscillating pendulum is double of the minimum tension. Find the angular amplitude. Okay. तो हमें एक सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है, ये इसकी मीन पोजीशन मान लेते हैं और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो हमें पता है कि मीन पोजीशन पे यानी कि जब बॉल सबसे नीचे होती है उस समय टेंशन मैक्सिमम होता है, और जब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉल होती है यानी कि इस पोजीशन पे तो टेंशन मिनिमम होता है। तो मिनिमम टेंशन को मैं T1 मान लेता हूँ तो वो यहाँ लगेगा, और मैक्सिमम टेंशन को मैं T2 मान लेता हूँ तो वो यहाँ लगेगा। T1 और T2। अब इस पोजीशन में mg भी लग रहा होगा यहाँ पे, जिसका इस एंगल को थीटा मान लो, जो कि थीटा नॉट मान लो, जो कि क्या है अपना एम्पलीट्यूड भी है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा नॉट, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg sin थीटा नॉट। पर हमें mg sin थीटा नॉट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सोचो इस पॉइंट पे हमको टेंशन निकालना है ना, तो भाई टेंशन कहाँ लग रहा है, सेंटर की डायरेक्शन में, मतलब टूवर्ड्स द सेंटर ये रहा, और mg cos थीटा अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है। पर चूंकि इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पर जीरो है, तो ये दोनों क्या होंगे, फोर्स बराबर होंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू होती है v²/r, वो भी क्या है, जीरो है। ठीक, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जीरो है तो ये वाला फोर्स वुड बी इक्वल टू ये वाला फोर्स, तो T1 विल बी mg cos थीटा नॉट। ठीक, अब T2 इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे हमारे पास mg नीचे लग रहा है, T2 ऊपर लग रहा है, और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v है। ठीक, तो क्या लिखूंगा, T2 माइनस mg इज द सेंट्रिपिटल फोर्स विच विल बी इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन विच इज v²/, रस्सी की लेंथ को मैं l मान लूंगा। यहाँ पर मैं r लिख लिया हूँ, कोई बात नहीं, l कर लो इसको। ठीक, तो T2 की वैल्यू क्या आ रही है, T2 की वैल्यू आ रही है mg प्लस mv²/l। अब हमें दिया है ये वैल्यू इसका दोगुना है, हमें दिया हुआ है ना T2 यानी कि मैक्सिमम टेंशन इज ट्वाइस ऑफ मिनिमम टेंशन, mg प्लस mv²/l is equal to twice of T1 which is mg cos थीटा नॉट। इसमें अब देखो इसमें क्या करना है, ये जो mv² लिखा हुआ है, मैं इस टर्म को क्या कर सकता हूँ, देखो mv²/l लिखा हुआ है, मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये जो mv²/2 है ये क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। पर इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही काइनेटिक एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। तो सोचो ये लेंथ अगर l है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, l cos थीटा, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी l माइनस l cos थीटा। तो ये पार्टिकल बेसिकली यहाँ से यहाँ आया है, यानी कि l माइनस l cos थीटा नीचे आया है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू mg इंटू l माइनस l cos थीटा। तो ये टर्म लिखा हुआ है, इस l और 2 को अलग कर लो तो 2/l, और ये काइनेटिक एनर्जी विच इज mg इंटू l माइनस l cos। तो ये क्या बन गया, mg प्लस 2/l इंटू mg इंटू l माइनस l cos थीटा इज इक्वल टू mg, यहाँ 2 भी है, cos थीटा। ये mg गया, ये l गया, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा आ गया। ये आ जाएगा 4 cos थीटा इज इक्वल टू 3। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई, cos थीटा विल बी इक्वल टू 3/4। अब देखो भाई एक बात यहाँ पर नोट करने की है, इसका आंसर तो आ गया कि थीटा विल बी इक्वल टू क्या, थीटा नॉट था यार वो, चलो ठीक है, थीटा और थीटा नॉट अपन इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। तो थीटा नॉट की वैल्यू आ गई cos इनवर्स ऑफ 3/4, जो कि आंसर है। पर बात यह है कि समझो भाई cos इनवर्स ऑफ 3/4 इज नॉट अ वेरी स्मॉल एंगल,
है ना? अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो कॉस इनवर्स 3/4 ये 41 डिग्री आ रहा है भाई। 41 डिग्री का स्मॉल एंगल है क्या? बिल्कुल नहीं। अब स्मॉल एंगल है तो क्या ये एसएचएम कर रहा होगा? बिल्कुल नहीं, एसएचएम कर ही नहीं रहा है ये पेंडुलम। ये ऑसिलेशन तो कर रहा है लेकिन एसएचएम नहीं कर रहा है। ये बात इंपॉर्टेंट है। पर बात ये है कि एसएचएम का मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया हूँ यहाँ पर? कोई सा कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया हूँ। ये तो भाई सिंपल मैं वर्क पावर एनर्जी सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट यूज किया हूँ। तो ये क्वेश्चन अगर एसएचएम पढ़े बिना भी पूछा जाता हमसे तो भी हम बना लेते। ठीक है, तो एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 37 एसएचएम का क्वेश्चन नहीं है, वो ऑसिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑसिलेशन तो हो रहा है क्योंकि। ठीक है भाई, चलो ठीक है, एक छोटका सा पॉइंट था जो मैं नोटिस किया तो मैं आप लोग को बता दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद।